सो हेलो गाइस, आज से हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज जो कि एक सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का AKTU में, वो हम कवर करेंगे यहाँ पर। और बहुत अदर यूनिवर्सिटीज़ में इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन नाम से भी जाना जाता है। तो आज से हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से लेके इसकी एडवांस जो मॉडल है ऑटोमेटा का, जो कि है ट्यूरिंग मशीन, वहाँ तक इस पूरी प्लेलिस्ट को कवर करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो मेजर प्रॉब्लम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को लेके, स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में भी आ जाता है, लेकिन एट द एंड उनको ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने क्यों पढ़ा ये सब्जेक्ट, या फ्यूचर में वो कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कहाँ पर why we are going to study automata or what are the application of automata. So now we start about the introduction of theory of computation. तो अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें तो बेसिकली कंप्यूटेशन आपका होता है प्रोसेसिंग। अब बेसिकली प्रोसेसिंग मीन्स क्या है, इनपुट टुवर्ड्स आउटपुट। तो हम ये जानते हैं कि हमारा कोई सी भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन आपकी लो लेवल कैलकुलेशन वो करती है। तो जो लो लेवल कैलकुलेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन और मॉडल। तो अब ये क्या करता है, इट टेक्स इनपुट और उसके करस्पॉन्डेंस आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम स्विचेस हैं, अगर आपका कोई स्विच है, फॉर एग्जांपल फैन का आपका स्विच है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो ऑफ है, तो अगर हम पुश बटन करेंगे और हमने इनपुट अप्लाई किया पुश, तो वो उसके करस्पॉन्डेंस क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका फैन। तो सिमिलरली अब जो प्रोसेसिंग हुई वो इंटरनल और इंटरमीडिएट जो आपकी स्टेट चेंज हुई, यही हमारा, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटा, यही हमारा मॉडल है जो हमारा ऑटोमेटा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली ऑटोमेटा क्या लेगा एज ए इनपुट, आपका ऑटोमेटा जो भी ऑटोमेटा का मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वो एज ए इनपुट लेगा और उसके करस्पॉन्डेंस आपको आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हम यहाँ पर सिलेबस अपना पढ़ेंगे, जो मेजरली टाइप ऑफ ऑटोमेटा इंक्लूड है, वो यहाँ पर है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा जो बेसिकली एक्सेप्ट करता है रेगुलर लैंग्वेजेस। अभी हम डीपली जो भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो हम बाई यूनिट, जो भी हमारी यूनिट्स हैं उसमें सारी लैंग्वेजेस हम कवर करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा का, और कौन कौन से ऑटोमेटा आप इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, बेसिकली फाइनाइट रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स को, जो जनरेट करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा रेगुलर लैंग्वेज को। तो जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है वो ऑलवेज जो रिकॉग्नाइज करेगा वो कौन से लैंग्वेज करेगा, रेगुलर लैंग्वेजेस। सेकंड, आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिलेबस में पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PDA। पुश डाउन ऑटोमेटा एडिशनली स्टैक यूज़ करेगा मेमोरी, एज ए मेमोरी, और रिकॉग्नाइज करेगा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हर के लिए हर एक ऑटोमेटा जो भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हर एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करेगा। थर्ड आप यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है आपका ट्यूरिंग मशीन। हम मान के चलते हैं कि ट्यूरिंग मशीन आपका अब तक का बेस्ट मॉडल है, TM शॉर्ट फॉर्म, जो हमारा वर्क करता है इनफाइनाइट टेप एज ए मेमोरी एंड कैन रिकॉग्नाइज रेगुलरली रिकर्सिवेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करता है रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो टीओसी और टफल बेसिकली जो प्री रिक्विजिट है वो है कंपाइलर डिज़ाइन के लिए। तो कंपाइलर डिज़ाइन एज ए सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको टीओसी ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो फर्स्ट काफ़ी फेजेस हैं जो आप कंपाइलर डिज़ाइन में पढ़ेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट फेज है वो है आपका लेक्सिकल एनालाइजर। इस फेज़ में आपका पूरा का पूरा जो वर्क होगा वो टीओसी पर होगा, जिसमें आप रेगुलर लैंग्वेजेस ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे। सेकंड जो मेजरली एप्लीकेशन है टीओसी का वो है आपका पैटर्न मैचिंग का। पैटर्न मैचिंग, तो अगर मैं बात करूँ, आप कभी भी कोई जीमेल का या कोई भी आप किसी भी यूज़र नेम आप कहीं भी किसी भी साइट पे जाएंगे और यूज़र आप क्रिएट करेंगे एज अ यूज़र नेम, तो कुछ पैटर्न आप देखेंगे, जैसे कि आपने अगर अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए, उसके बाद आपका @ होना चाहिए, देन आपके जीमेल याहू जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं डॉट, उसके बाद कॉम यूज़ होना चाहिए या फिर edu.in यूज़ होना चाहिए। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो जिन्हें फॉलो करते हुए आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अगर आपने ये कहीं भी मिस्टेक करी है तो ये सारी चीज़ें भी आप किसके थ्रू मैचिंग कर सकते हैं, टीओसी के थ्रू, जिसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशन जब पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। थर्ड है आपका स्पेलिंग चेकिंग में। यहाँ पर आपने अगर मतलब MS ऑफिस और MS वर्ड सब लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो आपको वो रिकमेंडेशन और आपकी स्पेलिंग को चेक करके भी बताता है कि आपने स्पेलिंग करेक्ट लिखी है या नहीं। तो ये सारे मेजर एप्लीकेशंस हैं जो आप टीओसी के थ्रू कर सकते हैं और करेंगे। इसके बाद हम मशीन जो भी हमारा ऑटोमेटा है उसकी हम फंडामेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट में। और जो मेजरली हम फोकस करेंगे कि क्या कंप्यूटर कर सकता है और किस लेवल तक कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर और इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।